किरदार को नहीं पेश कर सकते जिस किरदार को हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है। अगर दारूल न होता तो मुल्क की आजादी के अंदर रोए पड़ जाते। कोई और माई का लाल हिंदुओं के अंदर नहीं है जिसने मुल्क की आजादी के लिए ये कुर्बानी दी हो कि 7 समंदर 5-4 साल उसने इंग्रेज की कैद मशक्कत को काटा है। अगर काटा है तो दारुल के तालिब इल्म ने काटा है। आज ये आवाजें दुनिया के अंदर उठती हैं कि दारुल देवबंद के अंदर शिव जी का लिंग है। अरे पागल, अक्ल खरत से जुनून मजनून। तुम दारुल के बारे में, तुम्हारे अंदर अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दारुल की इस तारीख को तो जिंदा करके दिखाओ। अगर किसी माई के लाल ने किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो सामने आए और बताए कि किसी गैर मुस्लिम या हिंदू ने आजादी के लिए जेल काटी हो। ये किसी सड़क छाप गुंडे की भाषा नहीं है। ये देश के एक बड़ी मजहबी संस्था है। दारुल उलूम देवबंद के मंच से जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के नफरती बोल है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश एकजुट होकर शहीदों को नमन कर रहा था तो मौलाना मदनी इतिहास की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ सीधे तौर पर जहर उगल रहे थे। अहंकार और नफरत में डूबा ये बयान सिर्फ एक ऐतिहासिक झूठ नहीं है, बल्कि ये भारत के उन करोड़ों हिंदू और सिख स्वतंत्रता सेनानियों की माओं का, उनके दूध का और उनके बलिदान का सीधा अपमान है, जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए हंसते खेलते अपनी जान दे दी। उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग जायज है क्या? नमस्कार, मैं उमेश गोस्वामी, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। और आज इस मंच से हम मौलाना मदनी के इस नफरती चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और इस नफरती बयान का अहंकार तोड़ने की कोशिश करेंगे। इतिहास के उन पन्नों को खोलने की कोशिश करेंगे जो मौलाना के इस शर्मनाक झूठ को उजागर करेगा। अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दारुल की इस तारीख को तो जिंदा करके दिखाओ। कोई और माई का लाल हिंदुओं के अंदर नहीं है जिसने मुल्क की आजादी के लिए ये कुर्बानी दी हो। मौलाना मदनी पूछ रहे हैं कि किस माई के लाल ने जेल काटी है। तो मौलाना साहब, कान खोलकर इतिहास का सच सुनिए। अंडमान और निकोबार की सेल्यूलर जेल का नाम सुना है आपने? और थोड़ा सरल भाषा में बताता हूं, काला पानी कहा जाता है। उसकी काल कोठरियों से जाकर के पूछिए कि वहां कितनी माओं के लालों ने अपनी जवानी देश के नाम कर दी है। चलिए नाम से परिचय करा देते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत ने एक नहीं बल्कि दो आजीवन कारावास की सजा दी थी साहब। 10 साल तक उन्होंने काला पानी के उस भयानक कोठरी में अमानवीय यातनाएं से, कोयले से तेल निकलवाया जाता था, उससे कड़ी सजा थी, कोड़े बरसाए जाते थे। तो क्या सावरकर किसी माँ के लाल नहीं थे मौलाना साहब? अब दूसरे जाबाज का नाम बताता हूं, उनके ही भाई थे बाबा राव सावरकर, गदर पार्टी के भाई परमानंद, काकोरी कांड के नायक सचिन नाथ सान्याल। ये वो हिंदू नाम है जिन्हें अंग्रेजों ने 2 बार काला पानी की सजा दी। सान्याल ने तो जेल की प्रताड़नाओं के बीच बंदी जीवन किताब लिखी थी जो आज भी है, क्रांतिकारियों की गीता बन गई थी वो। क्या इनका बलिदान सिर्फ इसलिए शून्य हो गया क्योंकि ये हिंदू थे? और बयान सुनाता हूं मौलाना मदनी के आपको। तुम उस किरदार को नहीं पेश कर सकते जिस किरदार को हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है। अगर दारुल न होता तो मुल्क की आजादी के अंदर रोए पड़ जाते। कोई और माई का लाल हिंदुओं के अंदर नहीं है जिसने मुल्क की आजादी के लिए ये कुर्बानी दी हो कि 7 समंदर 5-4 साल उसने इंग्रेज की कैद मशक्कत को काटा है। अगर काटा है तो दारुल के तालिब इल्म ने काटा है। आज ये आवाजें दुनिया के अंदर उठती हैं कि दारुल देवबंद के अंदर शिव जी का लिंग है। अरे पागल, अक्ल खरत से जुनून मजनून।
तुम दार्लूम के बारे में, तुम्हारे अंदर अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दार्लूम की इस तारीख को तो जिंदा करके दिखलाओ। अब मौलाना मदनी का ये बयान देखिए, ये सीधे तौर पर बहुसंख्यक समाज से नफरत और उन्हें टारगेट करने की गंदी मानसिकता से प्रेरित है। मौलाना साहब, जब आप ये झूठ फैला रहे थे तब आप भूल गए कि इस देश में क्रांतिकारियों का खून किसी मजहब का मोहताज नहीं था। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा आपने। सिर्फ 15 साल के उस बच्चे को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो कोर्ट में सीना तान कर बोले थे वो, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल खाना। 15 कोड़े मारे जाने की सजा दी थी अंग्रेजों ने, और हर कोड़े पर उस 15 साल की मां के लाल की पीठ की चमड़ी उधरती थी, लेकिन मुंह से सिर्फ वंदे मातरम निकलता था। मौलाना साहब, क्या ये जेल काटना नहीं था? अगला नाम याद करिए, भगत सिंह। सुखदेव राजगुरु लाहौर की जेल की सलाखों के पीछे राजनीतिक कैदियों के हक के लिए इस देश के इन बेटों ने 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। मौलाना साहब, भूख से तड़पते हुए भी इन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे, और 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को भी चूम लिया था। क्या इनकी माओ ने दूध नहीं पिलाया था? मौलाना साहब, मदनी साहब, इनकी माओ का दूध नहीं था क्या? मौलाना का यह शर्मनाक बयान सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, देश के वीर सिखों के इतिहास पर भी कालिक पोतने की कोशिश की गई है। तो अब मैं उन चेहरों को भी बेनकाब करूंगा जो लगातार ऐसी भावनाओं को ऐसे शब्दों के साथ कुरेदने का प्रयास करते हैं, और उन महान सिख वीरों की गाथा भी सुनाता हूं। करतार सिंह, 19 साल की उम्र में सिख नौजवान ने जेल की रोटियां खाई थी और फांसी के फंदे पर झूल गया था। शहीद ऊधम सिंह, जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए जो शख्स 21 साल तक तड़पता रहा और लंदन की पेंटोन विले जेल की काल कोठरी से सीधे फांसी के फंदे पर पहुंच गया, ये हिंदू या सिख वीर नहीं थे क्या मौलाना साहब? मौलाना साहब, आपकी नफरत की आंखों पर जो चश्मा चढ़ा है उसे उतारिए और देखिए कि देश के लिए जेल काटने वालों की फहरिस्त में यह नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। और अगर मौलाना मदनी को लगता है कि मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू सिर्फ तमाशा देख रहे थे, तो उन्हें आधुनिक भारत के इतिहास की 5वीं क्लास की किताब भी पढ़ लेनी चाहिए। महात्मा गांधी देश के लिए लगभग 6 साल यरवदा जेल और आगा खान पैलेस जैसी जेलों में गुजारे। जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र आता है। आजादी के लिए 9 अलग अलग बार जेल यात्राएं की, कुल लगभग 3000 दिन, यानी 9 साल सलाखों के पीछे काटे। बाल गंगाधर तिलक का जिक्र आता है। म्यांमार के मांडले जेल में 6 साल का कठोर कारावास भुगता। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की लाठियां खाते खाते जेल के रास्ते में अपनी जान दे दी। तो यह है इतिहास का वो आईना जो मौलाना अरशद मदनी के मुंह पर जवाब है या करारा तमाचा है। मौलाना साहब, मंच पर बैठकर मां का दूध और माई का लाल जैसे नफरती और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर आप अपनी कौम के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आप देश में एक नया नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं कि आजादी सिर्फ एक धर्म की वजह से मिली है? ये सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट करने और उनके पुरखों के बलिदान का उपहास उड़ाने और देश में नफरत का जहर घोलने की एक सोची समझी साजिश। और समझना होगा लोगों को, ये भारत की आजादी का इतिहास साझा रहा है मौलाना साहब। इसमें अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल की दोस्ती का भी रंग है। मौलाना महमूद हसन के संघर्ष का सम्मान है जिसे पूरा देश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके नाम की आड़ में आप देश के बहुसंख्यक समाज के स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश करेंगे। इतिहास गवाहों से चलता है, नफरती तकरीरों से नहीं चलता मौलाना साहब। और आईना ऐसे हर नफरती बयान का चेहरा बेनकाब करता रहेगा। आईना के लिए आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात समाज और सिस्टम को आईना दिखाती किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।